हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से आज इंग्लिश ट्वेल्थ की इससे पहले हमने 3 पोएम को डाल चुका हूँ और यह आज हमारी चौथी पोएम होगी जिसमें हम फ्लेमिंगो के बारे में, यह 12th क्लास की चल रही है जिसमें हम फ्लेमिंगो के बारे में, इसमें जो चौथा पोएम होगा जिसमें हमारा दूसरा नंबर पोएम कटा हुआ था, आज यह हमारा चौथा पोएम जिसमें हमारा 5वां नंबर पोएम चलेगा। देखते हैं रोड साइड स्टैंड के बारे में इसमें क्या कहता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। बेसब्री आपकी खत्म हो गई यहाँ से, ध्यान से देखिए। इसमें कहता है अबाउट द पोएट, क्या कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें 1874 1963 इज अ हाईली acclaimed American poet of the 20th century, 20वीं शताब्दी की बात है। कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट wrote about characters, people and landscapes. His poems are concerned with human tragedy and fears. His reactions to the complexities of life and his ultimate acceptance of his burdens. Stoppings by the woods on a snowy evenings, meetings, balls are a few of his well-known poems. In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. इसमें एक रोड साइड स्टैंड कविता में कवि ने निर्धन लोगों के सहानुभूति व मानवता से भरे हुए दयनीय जीवन पर प्रकाश डाला है। जो लोगों की दयनीय जीवन जो गरीबी के कारण होती है उसके बारे में पोएट ने प्रकाश डालने का काम करा है, जिसमें कहा, ध्यान देना। उसी तरह से बिफोर यू रीड यानी हैव यू एवर स्टॉप्ड एट रोड साइड स्टैंड, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड देयर, यानी क्या आप कभी सड़क के किनारे पर स्थित किसी स्टैंड पर रुके हैं, यानी जो बस स्टैंड या कोई भी स्टैंड होता है वहाँ पे आपने रुकने का काम करा है और आपने वहाँ क्या देखा उसके बारे में पोएट साहब ने क्या कहा। देखिएगा इसमें कहता है द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dole or bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flowers of cities from askings and witherings faint. The polished traffic passed with a man mid-hair ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscapes married with the artless plaint of sangs that within turn wrong and as turned wrong, offered that sale wild berries in wooden quarters, or crook-necked golden squares with silver rods. इसमें देखिए क्या कहता है, एक छोटा पुराना घर सड़क के किनारे जहाँ पर वाहन यानी यातायात बहुत तेज गति से चलते हैं, एक छोटे नए छप्पर के साथ स्थिर था और सड़क के किनारे पर स्थित यह ढाबा एक हृदय स्पर्शी प्रार्थना करता है। यह कहना अनुचित होगा कि यह केवल पीड़ा या भोजन के लिए ही प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि कुछ नगद धन के लिए भी प्रार्थना करता था, जो नगरों के फूलों को जीवन को
डूबने और मुरझाने से बचाता है। चमकीले वाहन सीधे चलते जाते हैं या कभी कभी कुछ पल के लिए अपने जो कि कला रहित रंग के से रंगा गया है उस चिन्ह से, जहां पर एन और एस भी गलत दिशा में मुड़ते हैं। यह ढाबा जंगली बेरों को लकड़ी की पेटियों में प्रस्तुत करता है, लकड़ी की पेटी जो होती है उसमें प्रस्तुत यानी परोसता है, और या लंबी गर्दन वाली बोतलों में चांदी सी चमक वाली सुनहरी सब्जी प्रस्तुत करता है। ठीक है, मतलब बात वही हो गया। कहने का मतलब ये छोटा पुराना एक स्ट्रीट के बारे में है, जो रोड साइड का जीवन है उसके बारे में बताने का यह कवि साहब ने प्रयास करा है कि जब आप कभी रुको किसी भी रोड साइड में तो किस तरह से उनके जीवन होते हैं, उनके बारे में इन्होंने कहने का कोशिश किया है। फिर इन्होंने कहा, आवर ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सेंस, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, व्हाई keep your money this closely and go along the hurt to the sensory wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, but to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party is a power is sad to be keeping from us। जिसमें कहा कि या तो पर्वतीय दृश्य में जो सुंदरता है, जो पर्वत हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट वगैरह, उसमें जो सुंदरता है उसे बेचने को प्रस्तुत करता है, उसे जो बेचता है उसको प्रस्तुत करता है। आपके पास धन है, परंतु यदि आप कंजूस बनना चाहते हैं, अगर आप कंजूस बनना चाहते हैं तो आप धन क्यों रखते हैं, जरूरत ही नहीं है। और आगे चले जाओ, इस दृश्य को क्षति पहुंचने का मुझे इतना दुख नहीं है जितना कि बिन कही बात का दुख है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी कोई बात नहीं कहते हैं लेकिन सब कुछ कहना चाहते हैं। उसी तरह से यहाँ नगर से दूर हमने एक ढाबा बनाया है और नगर से कुछ धन की आशा करते हैं कि जो नगर से लोग आते हैं वहाँ पे कुछ खाए पिए, और यह प्रयास करते हुए कि यह हमारे जीवन का विस्तार नहीं हो करेगी, अर्थात हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी और चलचित्रों में दिखाई जाने वाली जिंदगी हमें प्रदान करेगी। जैसा कि सत्ताधारी दल हमेशा वादा करते हैं कि हम आपके लिए बिल्डिंग बनवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और वह नहीं करते हैं। उसी तरह से आगे फिर कहा साहब ने, इट इज़ in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in village next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doers beneficent bits of pity sworn over their lives, enforcing benefits that are calculated to sort them out of their bits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night, the ancient way। जिसमें कहा समाचार यह है कि ये सभी दयनीय परिवार बाहर निकाले जा रहे हैं और गांव में रहने के लिए दयापूर्वक इकट्ठे किए जा रहे हैं कि गांव में रहे और नाट्यशालाओं और दुकानों से दूर
जहाँ वे अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, जबकि लोभी अच्छे फर्म करने वाले परोपकारी लोग हिंसक पशुओं के समान अपने लोगों की भीड़ में जीवन यापन करेंगे, अर्थात उनसे लाभ उठाएंगे। वे उनकी समझ से परे उन्हें शांत करने की गणना करते हैं और उन्हें यह सिखाएंगे कि किस प्रकार पूरे दिन सोया जाए और अपनी रातों को उसी प्राचीन तरीके से नष्ट किया जाए कि दिन में सोकर रात में जगने का काम करेंगे। आगे, sometime I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in when the sadness that lurks near the open window there the bed all day in almost open prayer for the squall of barks and barks the sound of the stopping car of all the thousand selfish cars that pass. Just one of inquiry what a farmer's prices are and फिर कहा and one did stop but only to plow, plow up grass in using the yard to back and turn around and another to ask the way to where it was bound and another to ask could they sell it a slogan of gas. They couldn't यानी this crossly they had known didn't it see. इसमें कहा कभी कभी मैं स्वयं यह अनुभव करता हूँ कि मैं उस निरर्थक बचकानी इच्छा के विचार को मुश्किल से सहन कर सकता हूँ, उस उदासी के बारे में जो वहाँ खुली खिड़की के समीप घात लगाए बैठती है और जो सारा दिन ब्रेकों की खींच की एक रुकती हुई कार की आवाज़ की जैसे चों चों जो करता है, ब्रेक जो लगाते हैं, प्रार्थना करती रहती है। हजारों कारों में से जो स्वार्थीपन से वहां से गुजरता है, केवल कुछ ही उस किसान की कीमतों के बारे में पूछने के लिए रुकती है और एक आधा वहां केवल आंगन में घास उखाड़ते हुए अपनी दिशा बदलने के लिए रुकती है और कुछ अन्य केवल रास्ता पूछने के लिए रुकती है और कुछ अन्य केवल यह पूछने के लिए रुकती है कि क्या वे गैस यानी ईंधन भी बेचते हैं, मतलब गाड़ी के लिए, और वे अच्छे तरह से जानते हैं कि ढाबे पर ईंधन नहीं मिलता। चलिए, नो इन अ कंट्री मनी the country scale of gain the requisite lift of spirit has never been found or so the vice of the country seems to complain I can't help owing the great relief in would be to put these people to extract out of their plane and they next day as I come back into the scene I wonder how I would like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. कहा नहीं, गांव के धन में और गांव की लाभ प्राप्ति के दर में अपेक्षित वृद्धि कभी नहीं पाई गई है, यानी वृद्धि नहीं हुई है, कभी नहीं पाई गई है, अथवा गांव की आवाज़ शिकायत करती सी प्रतीत होती है कि गांव शिकायत करती है, वहाँ के किसान शिकायत करते हैं कि उनका विकास नहीं हुआ है। फिर कहा मैं यह कहने के लिए बाध्य हूँ कि यदि इन लोगों को एक झटके से उनके दुखों से मुक्त कर दिया जाए
तो उन्हें बहुत आराम हो जाएगा। और अगले दिन जब मैं समझदारी से सोचता हूँ तो मैं आश्चर्य करता हूँ कि मैं किस प्रकार यह जान सकता हूँ मैं किस प्रकार यह जान सकता हूँ कि आप मेरे पास आओगे और मुझे मेरे दुखों से निकालने का प्रस्ताव रखोगे। ठीक है, यही इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है जिसमें देख लीजिए। जिसमें कहता है कि टचिंग पिटीफुल यानी हृदय स्पर्शी यानी कारुणिक। ठीक है, प्लेड मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना, निवेदन। डोल पेन, ग्रीफ, डोल मतलब पेन होता है, ग्रीफ होता है, पीड़ा होता है, दुख होता है। फिर कहा विदरिंग मतलब कॉजिंग्स टू फेड यानी मुरझाने वाला यानी क्वार्टर्स। टू पिंस किसी पदार्थ की माप यानी 3 पाँव। आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी आउट ऑफ ऑर्डर। बिगड़ा हुआ यंत्र यानी बेनिफिशिएंट यानी कैरिटेबल्स। काइंड यानी परोपकारी दयालु। किन यानी कम्युनिटी। ट्राइबल्स समुदाय, कुटुंब। और स्वार्थ, और उसके बाद क्या है, फिर कहा स्वार्म टू कॉन्ग्रेटेड ग्रुप, झुंड भीड़ बढ़ना। लर्क टू प्रो आइवाउट घात लगाना, लर्क लगाना किसी चीज को, घात लगाना या छुपकर। फिर कहा ध्यान देना, फिर कहा टू क्राई विथ पेन दर्द से चीखना। सेन यानी ऑफ अ साउंड माइंड समझदार। रिक्वेसाइट नीडफुल अपेक्षित। ये सारे बात वही हो गई, घटनाक्रम हो गई। ऑथर साहब ने क्या कहा है, किसान की पीड़ा के बारे में, एक रोड स्ट्रीट के बारे में, गली के किनार जो रोड के साइड में जो लोग बैठते हैं दिन भर गाड़ियों की चोंचा करते, जिस तरह से आप कहीं रैन बसेरा को देखते हो कि किस तरह से गाड़ियां गुजरती है, लोग वहाँ कंबल तान के सोए हुए हैं, उनकी भी तो कुछ पीड़ा होती होगी। ऐसा तो नहीं हो कोई इंसान नहीं है, क्या उनके लिए भी तो किसी को कुछ सोचना चाहिए। लोग नहीं सोचते हैं, उसी के बारे में इन्होंने कहने का काम करा। आगे देखते हैं, थोड़ा और क्वेश्चंस वगैरह है, इसके सम क्वेश्चंस हैं जिसमें पहला है द सिटी फ्लॉक हु ड्रोव थ्रो टू द कंट्री साइड्स हार्डली पेड heed to the roadside stand or the people who ran it, if at all said they did, it was to complain. Which lines bring this out? What was their complaint about? यह पहला क्वेश्चन है, उसी का आंसर है द सिटी फ्लॉक इन द ड्रॉव। देख लेना, यहाँ से दिखाई दे रहा है, आप लोग कर लेना। फिर यहाँ पे व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फ्लॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, ये दूसरा है। तीसरा फिर देख लेना, इसके वही आंसर है। तीसरा देख लेना द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विसेज एजेंसीज अपेयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल, जो ग्रामीण है लोग उसके लिए। तो इसी के तौर पर सरकार ने मनरेगा वगैरह भी 90s के दशक में मनरेगा वगैरह चलाया कि गांव के लोगों को 100 दिनों के लिए रोजगार देने की उन्होंने पहल करी। अब नई सरकार है, वह लोगों के खाते में हर जैसे 3 महीना 4 महीना पर जो खेती करने के लिए 2000 रुपये देने का काम करती है। इसी तरह से दिन पर दिन कुछ न कुछ सुधार होते रहते हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए भी सरकार ने पहल करा, बहुत सारे की उज्ज्वला योजना वगैरह, बहुत सारे आयुष्मान भारत योजना, मेडिकल वगैरह, सुदृढ़ीकरण, इन सब माध्यमों से सरकार ने बहुत कुछ पहल करने की कोशिश की। But actually do them no good. Pick out the words and the phrases that the poets used to show their double standards. आगे देखिए, डबल स्टैंडर्ड रखता है, उसी के बारे में आंसर। फिर कहता है फोर्थ में कहता है व्हाट इज द चाइल्ड इज longings that the poet referred to. Why is it baming? क्या है, बैन। इसमें कहा which lines tell us about their insufferable pain that the poets felt at the thoughts of the elites of the rural poor. ये क्वेश्चन से जितने भी डिस्कस द स्मॉल ग्रुप्स, उसके बाद द इकोनॉमिक्स एंड द वेलबींग्स ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द बैलेंस डेवलपमेंट्स ऑफ द विलेज एंड द सिटीज, दोनों के बीच में कैसे बैलेंस किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, उसके लिए आप अपने को सुझाव रखो। इसी तरह से यह सारी कहानी खत्म होती है। अब देखते हैं, फिर आगे हम मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए
धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।